आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जोशी, शशि शेखर, सुश्री मैत्री रस्तोगी सर, चार समाज कल्याण अधिकारी शशि शेखर एंड सुश्री मैत्री रस्तोगी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के में चयन किए हैं सर। प्राची जोशी, कहाँ घर है आपका? जयपुर, राजस्थान से आए हैं आप। बहुत सुंदर, बधाई आपको, अभिनंदन। शशि शेखर, तदुपरांत मैत्री रस्तोगी, सुश्री मैत्री रस्तोगी। मैत्री रस्तोगी कहाँ? लखनऊ से हैं? बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शेष अभ्यर्थियों को वहीं वितरण कर दिया जाएगा, टोकन में कर दिया जाएगा। सर, आपके आशीर्वाद से इनको हम प्रशिक्षण भी तत्काल प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस अवसर पर कुछ हमारे सर, ये हर्ष का विषय है सर, समाज कल्याण से पढ़े हमारे 3 छात्र हैं सर, 3 अभ्यर्थी है। आदर्श कोचिंग सेंटर हापुड़, आदर्श कोचिंग सेंटर लखनऊ और भागीदारी भवन से गोरखपुर से 3 लोग जो इसी में चयनित हुए हैं सर। ये हर्ष के विषय है सर। वो उनको भी समय अभाव से उनसे इंटरेक्शन कराना, अगर अनुमति हो तो 2 मिनट में सर, नहीं तो इसमें है क्या? हाँ, यह है सर, इसी में है सर। जो प्रियंका, आदर्श प्रियंका अपना अनुभव कृपया माइक देने का कष्ट करें। यहीं पे आके बुला दो। प्रियंका यहीं आके बताने का कष्ट करें। आप सर, आदर्श कोचिंग सेंटर लखनऊ में आपने इसका लाभ प्राप्त किया है। आप वहीं यहीं या यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से लोग देख मिलेंगे सभी लोग। और काले सोचते तो चेतना आगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं समाज कल्याण विभाग के आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मंत्री महोदय जी एवं समाज कल्याण विभाग के जितने भी समस्त अधिकारी हैं, मैं उन सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर, सबसे बड़ी हर्ष का विषय ये मेरे लिए है कि मैं जिस डिपार्टमेंट से पढ़ी हुई हूँ समाज कल्याण विभाग के द्वारा, और उसी विभाग में मेरा चयन हुआ है सर। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सर, मेरा एक नहीं, मेरा 2 बार चयन हो चुका है। इससे पहले मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनी थी अभी 5 मंथ पहले। फिर उसके बाद मेरा जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भी मेरा चयन हुआ है। तो सर, मेरी यही इच्छा है कि जिस तरह से मुझे लाभ मिला हुआ है, सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अंतिम पायदान पर खड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, जो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं निःशुल्क चलाई जा रही हैं, मैं उनका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने की पूरी कोशिश करूंगी और टाइमली उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, जो वास्तविक लाभार्थी हैं उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद सर। शालिनी रंजन, तदुपरांत अनुराधा, शालिनी, तदुपरांत अनुज कुमार तैयार रहे, वहीं से माइक से बताने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। मैं राजकीय IAS PCS कोचिंग निजामपुर हापुड़ से पढ़ी हुई हूं और मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मैं जिस कोचिंग से पढ़ी और वहां उस कोचिंग से सिलेक्शन पाया और सरकार की योजनाओं का लाभ लिया। और मैं जिन योजनाओं का मैंने लाभ लिया, उन योजनाओं का समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मैं लाभ देना चाहती हूँ और इस विभाग में आकर लोगों का कल्याण करना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। अनुज कुमार। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। सर, मैंने 12th तक अपनी पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोरखपुर से की है और उसके बाद मैंने PCS के चयन के मॉक इंटरव्यू के लिए भागीदारी भवन से मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की। उसका परिणाम यह रहा कि जब मैंने एक्चुअल इंटरव्यू में पहुंचा तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ भागीदारी भवन से, उसका लाभ मुझे वहां पे बहुत देखने को मिला।
तो सर, जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ISPCS की कोचिंग चल रही है वर्तमान में, उसका मेरे चयन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सर। धन्यवाद सर। सर इस तरह से सर बहुत सारे उदाहरण हैं सर। अभी अभ्युदय से हमारे IAS अलाइड में सर 22 लोग का चयन हुए सर। हम लोग का इस तरह से सर आपका निर्देश के क्रम में हम सर अभ्युदय योजना भी मंडल मुख्यालय से जाकर के 75 जनपदों में नए बैच का हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं सर। और जो अभी एडमिशन की प्रक्रिया है सर, 30 नवंबर तक नए एडमिशन करा करके कल 24 तारीख को PCS का परीक्षा हो गई है। और ये अधिक से अधिक सर कुछ दिन के बाद में सर जहां भी हम जो किसी भी नौकरी में हमारे जो कोचिंग सेंटर वाले जो छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे सर, ये हम सर विभाग का आपका दिशा निर्देशन में रहे सर। इस अवसर पर सर आशीर्वचन के लिए सर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में प्रदान करने का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तादनिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित समाज कल्याण अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री के रविंद्र नाइक जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और नवचयनित हमारे समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आपको, आपके गुरुजनों को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मिशन रोजगार के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से प्रदेश के अंदर हम लोग विगत 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफल हुए हैं और आपके चयन की प्रक्रिया भी उसी क्रम में आज यहां पर संपन्न हुआ है और नियुक्ति पत्र के साथ आपकी ट्रेनिंग और उसके बाद अलग अलग जनपदों में आपको जाकर के अपनी सेवा देने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इसके लिए आप सबको दीपावली के पहले यह शुभ अवसर आपके जीवन में आया है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो 2 विभाग हैं बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं और सचमुच कहा जाए तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने के सशक्त माध्यम भी है। सेवा के माध्यम है समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यानी समाज की लगभग 40% आबादी को शासन की योजनाओं से जोड़ने और अगर उसको मैं देखूंगा और बृहद उसमें देखूं लगभग बहुत बड़ी आबादी 75% आबादी को इसके साथ सीधे जोड़ने का एक माध्यम भी है। हम लोग प्रदेश के अंदर समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनेक प्रकार की स्कीम संचालित करते हैं, खासतौर पर निराश्रित महिला पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन की योजना, छात्रवृत्ति की पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति की अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य जाति, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की स्कीम भी अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं। प्रदेश में एक लोकप्रिय योजना प्रारंभ हुई है, वह है सामूहिक विवाह की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना। लगभग 2.25 लाख के आसपास बालिकाओं की शादी अब तक उससे संपन्न हुई और समाज कल्याण विभाग ही उसका नोडल विभाग है। शादी अनुदान के लिए भी उस गरीब परिवार को शासन के द्वारा अलग से शादी अनुदान दिया जाता है, यह भी समाज कल्याण विभाग ही संचालित करता है। प्रदेश के युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए पहले भागीदारी योजना के माध्यम से और उसके साथ सभी लोगों के लिए अभ्युदय कोचिंग योजना भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही प्रदेश के अंदर संचालित होती है। ऐसे ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत, मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत अन्य तमाम प्रकार से योजनाएं संचालित होती हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम समाज के एक बड़े तबके को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर उन्हें इन सभी योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। और उन सब का आधार बिंदु आप सबको बनना पड़ेगा। इस देश से आपके चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट भी है ये, क्योंकि आपके मन में इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप में से बहुत सारे लोगों ने समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित कोचिंग संस्थाओं से या फिर अभ्युदय कोचिंग की संस्थाओं से गाइडलाइन ली होगी, मार्गदर्शन लिया होगा, और मार्गदर्शन लेने के बाद आप सफलतापूर्वक एक साफ सुथरी प्रक्रिया, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज आपका चयन हुआ है और आप अब उस समाज के, जो समाज अपने आप को वंचित मानता था, असहाय मानता था, उस समाज को एक नेतृत्व देने के लिए शासन की योजनाओं के साथ उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह किसी सौभाग्य से कम नहीं है और इसलिए आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पूरी चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है, आपने देखा होगा कि किसी भी स्तर पर सिफारिश की गुंजाइश नहीं, न कोई लेन देन है, न किसी प्रकार का कोई गलत साधन का कोई वहां पर दुरुपयोग ही कर पाएगा। जब पूरी प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ आपके हितों को संरक्षित करते हुए शासन के द्वारा प्रारंभ की जा रही है, और ये हम लोगों ने 4.5 लाख नियुक्तियां जो 4.5 वर्ष में दी हैं, इन सभी नियुक्तियों के लिए हम लोगों ने इसे लागू किया। किसी भी व्यक्ति का वह ईमानदारी के साथ प्रयास करे, सफलता जरूर मिलेगी। और हम लोगों ने प्रयास किया, कहीं शिकायत मिली हम लोगों ने तत्काल उसकी जांच कराई, कोई दोषी मिला तो हमने बहुत कठोरतम कार्रवाई उस मामले में भी की है। लेकिन प्रदेश के या देश के किसी भी प्रतिभावान छात्र छात्रा को मिलने वाले स्थान से उसे कोई वंचित नहीं कर पाएगा। इस संकल्प के साथ जब आगे बढ़ाया गया तो वह आज उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं, और आपकी चयन की प्रक्रिया भी उसी ईमानदारी और पारदर्शी प्रक्रिया का पार्ट है। जब सरकार ये व्यवस्था आपको दे सकती है तो सरकार की आपसे भी उम्मीद होगी कि इसी ईमानदारी और इसी पारदर्शी तरीके से विभाग के अंदर रह करके आप लोग भी परिणाम देंगे। अभी हमारे समाज कल्याण मंत्री बता रहे थे कि कोरोना कालखंड में प्रवेश की प्रक्रिया में थोड़ी देर हुई, लेकिन लगभग 36 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप की योजना उन्होंने लगभग पूरी कर ली है, और शेष सभी बच्चों को समय से स्कॉलरशिप उपलब्ध हो जाए, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है और हमारा प्रयास भी होना चाहिए। क्योंकि स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति
उन सभी बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, सामान्य जाति के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अगर एक छात्रवृत्ति एक बच्चे को जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए योगदान दे सकती है, सरकार पैसा दे रही है, तो हम विभागीय अधिकारी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम 2 कदम आगे बढ़कर के ईमानदारी से उन बच्चों के पास उस सुविधा का लाभ पहुंचा सकें। क्योंकि वह बच्चा आज एक छात्र है, कल वह समाज का एक जागरूक नागरिक बनेगा, नेतृत्वकर्ता बनेगा। उसके मन में कहीं भी व्यवस्था के प्रति खोट नहीं आना चाहिए, अविश्वास का भाव नहीं पैदा होना चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे अभी हमारी इन 3 अभ्यर्थियों ने बताया, 9 चयनित अधिकारियों ने बताया कि इन्होंने समाज कल्याण विभाग के कोचिंग सेंटर से मदद ली और आज उसी विभाग में उन्हें सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से उनके मन में एक विश्वास है, उनके मन में समाज के प्रति एक आस्था का भाव है, उनके मन में समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर पात्र व्यक्ति को पहुंचना ही चाहिए, शासन की ये मंशा है। और उस मंशा के लिए आपको नियुक्ति की इस प्रक्रिया को हमने इतनी पारदर्शी तरीके से तैयार करने की कार्रवाई की है। आज आप देखते होंगे 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विवाद का एक गढ़ बना हुआ था। कितना विवाद होता था, कितने आरोप लगते थे, सीबीआई जांच होती थी, कोर्ट को उसमें रोक लगानी पड़ती थी। नियुक्ति की प्रक्रिया अगर वही गड़बड़ी होती तो आपका चयन कभी नहीं हो पाता। लटकी होती जी। ये जो 4.5 लाख नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं 4.5 वर्ष के अंदर, ये वही नियुक्तियां हैं जिनको पिछली सरकारों के समय में अलग अलग कालखंडों में यानी 10-12 वर्षों के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। कितना अनर्थ किया है प्रदेश के नौजवानों के साथ। जिन नौजवानों को 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले नौकरी मिलनी चाहिए थी, पिछली सरकारों के विसंगतिपूर्ण कार्रवाई के कारण वह कार्य नहीं हो पा रहा था। उनकी नियत साफ न होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा था। न्यायालय को उसमें स्थगन आदेश देना पड़ा था। हम लोग आए, हमने विसंगति को दूर किया, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया, न्यायालय ने परमिशन दी और देखते ही देखते नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और नियुक्ति की इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते करते 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त हो गई। आज उसका लाभ प्रदेश के अंदर मिल भी रहा है। अभी मुझे राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा जी बता रहे थे, कल आईपीएल में लखनऊ की टीम का भी चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। यानी अब उत्तर प्रदेश को लोग इस रूप में मानते हैं कि हां, इसमें संभावना है। और संभावना किस रूप में? उत्तर प्रदेश के अंदर शेयर मार्केट में उत्तर प्रदेश का अपना एक नया भाव सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग एक नई उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। एक व्यक्ति की नहीं, एक सामूहिकता का प्रयास है, एक टीम वर्क है। शासन, प्रशासन, समाज से जुड़े हुए विभिन्न तबके का सहयोग, विभिन्न संस्थाओं का योगदान, जनता जनार्दन, ये सभी एक साथ जब मिलती है तो परिणाम आता है। और प्रदेश के अंदर टीम वर्क उस रूप में देखने को मिल रहा है। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की 2री अर्थव्यवस्था हो चुकी है। यानी एक नई उपलब्धि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये संभावना पहले भी थी, पहले इच्छा शक्ति नहीं थी। आज इच्छा शक्ति के साथ उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति थी। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी।
आज मैं देख रहा था नियुक्ति पत्र लेने के लिए जो बालिकाएं यहां पर आई, उनमें ज्यादातर बालिकाएं आई हैं। यानी ये दिखाती हैं कि आज वे अपने को हर एक फील्ड में ये मानती हैं कि हम भी इस फील्ड में काम करेंगे और उस योग्य बन करके अपने को साबित कर रही हैं, क्योंकि इस प्रकार का माहौल उनको प्राप्त हुआ है, परिवार से मिला है, समाज का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और एक साथ मिलकर के जब काम करते हैं तो परिणाम उस रूप में सामने देखने को मिलता है। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर कानून व्यवस्था और शासन की पारदर्शी व्यवस्था ने नौकरशाही को समय से परिणाम देने के लिए तैयार किया। हम 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर 15वें 16वें स्थान पर थे, आज नंबर 2 स्थान पर है। यानी दुनिया में अगर कोई निवेशक, देश और दुनिया का कोई निवेशक अगर निवेश करना चाहता है, देश के अंदर उसकी टॉप 3 प्रायोरिटी होती है कि कौन 3 स्थानों पर मैं करूंगा, तो उन 3 स्थानों पर उत्तर प्रदेश उनको प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश मिलता है, तो वह भी आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करता है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, तब हम लोग प्रदेश के अंदर लगभग 65,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतार रहे थे। ये तब जब उस प्रकार का रिफॉर्म किए गए, टीम ने उस प्रकार का परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट सामने है, वो सबके सामने फिर, और उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ होता हुआ दिखाई दिया है। ईज ऑफ लिविंग में उत्तर प्रदेश देश की उन सभी प्रमुख योजनाओं में 2017 के पहले जिनमें पीछे रहा करता था, किसी में 27वें स्थान पर, किसी में 35वें स्थान पर, किसी में 25वें स्थान पर, किसी में 15 से नीचे तो कभी यूपी का नाम ही नहीं रहा। और आज केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में 44 ऐसी योजनाएं हैं जो ईज ऑफ लिविंग को और आसान करती हैं, यानी जीवन की सुगमता को और आसान करती हैं। उसमें उत्तर प्रदेश 44 ऐसे स्थानों पर नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में की योजना हो, या फिर सौभाग्य की योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, या फिर और तमाम अन्य योजनाएं, उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज प्रयास से, सामूहिक प्रयास से, और उस सामूहिक प्रयास के लिए अपने आप को तैयार करना। कोई व्यक्ति जन्म से सीख के नहीं आता है, लेकिन सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और उस सकारात्मक सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। और इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि आज हम लोग यहां पर इन 40 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। ट्रेनिंग की सफलतापूर्वक कार्रवाई के बाद ये लोग फील्ड में जाएंगे, इस बात को देखेंगे कि समाज के उस तबके के साथ आपका संवाद बनना है, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मन में एक पीड़ा थी, जिसके लिए उन्होंने संविधान में विशेष प्रावधान करके उस समाज को नेतृत्व देने का कार्य किया था और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया था। हम सब मिलकर के उस दिशा में प्रयास करेंगे तो बहुत सारे लोगों को जीवन के नई राह दिखाने का कार्य और उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ समाज और देश को देने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से नवचयनित सभी समाज कल्याण अधिकारियों का, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप अपनी कार्य पद्धति से समाज के लिए और अपने विभाग के लिए भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।